तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तमाम तरह की कोशिशें करते हैं। शरीर को सुंदर बनाए रखने के लिए भी हम बहुत ध्यान देते हैं। शरीर के कुछ अंग ऐसे होते हैं जिनकी देखभाल न सिर्फ खान पान से करना ज़रूरी है, बल्कि उनकी साफ सफाई भी उतनी ही ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं अपने दांतों की, लेकिन कई बार हम खाने पीने के साथ साथ दांतों की साफ सफाई में लापरवाही कर देते हैं, जिससे हमारे दांत कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। बदलती लाइफस्टाइल का जितना असर हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, उतना ही हमारी दांतों की सेहत पर भी इसका असर पड़ता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दांतों से जुड़ी परेशानियां किसी उम्र विशेष से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। इनका खास ध्यान ना रखा जाए तो बच्चों और बड़ों किसी को भी इनसे जुड़ी दिक्कतों से जूझना पड़ सकता है। और ऐसी परिस्थिति में ज़्यादातर लोग दांतों के दर्द या उनसे जुड़ी परेशानियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, या कई बार बिना समस्या की तह तक पहुंचे खुद ही घरेलू उपचार करने लगते हैं, जो दांतों के साथ साथ हमारे बाकी शरीर के लिए भी घातक हो जाता है। आज आपका डॉक्टर में हम दांतों से जुड़ी समस्याओं पर बातचीत करेंगे, और इस पर आपको उचित सलाह और समाधान बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संगीत शर्मा, बीडीएस एमएचए हिसार, और डॉक्टर मयंक गौड़, बीडीएस उकलाना। इन दोनों डॉक्टर से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो दांतों की परेशानियां होती हैं, उनके होने के मुख्य कारण क्या हैं। साफ सफाई दांतों के लिए कितनी ज़रूरी है। मसूड़ों से कई बार खून आना, मुंह से बदबू आना, दांतों में कीड़ा लगना, इन तमाम तरह की शिकायतें अक्सर हम करते हैं। गलत खान पान कितना नुकसानदायक हो सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि दांतों को साफ, स्वच्छ, बेहतर कैसे रखें, उसके लिए कितने वक्त हमें ब्रश करनी चाहिए और कितने वक्त बाद खाना खाना चाहिए, खाना खाने के बाद हमें किस तरह से अपने दांतों को साफ करना है। बहुत बार दांतों को साफ करने के लिए हम ब्रश रगड़ते रहते हैं, लेकिन कितनी देर ब्रश रगड़ें ये भी बहुत अहम है जानना, और कौन सी ब्रश का इस्तेमाल करें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग ये कहते हैं कि जी मैं तो रोज़ाना ब्रश करता हूँ, अच्छे पेस्ट से ब्रश करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरे दांतों में दर्द रहता है, उनसे खून आता है। तो इसके पीछे क्या कारण है, ये भी समझने का विषय है। और तंबाकू अक्सर लोग मुंह में चबाते रहते हैं, पान चबाते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, उससे भी हमारी दांतों की जो सुंदरता है वो गायब हो जाती है। अब ऐसे हालात में कैसे हम ये कोशिश करें कि इनका हमें सेवन नहीं करना है। और ये भी महत्वपूर्ण है कि अगर दांत इनके चबाने से ज़्यादा खराब हो गए हैं तो इनको फिर से दोबारा से उसी तरीके से साफ और सुंदर कैसे बनाएं, या बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, ये भी समझना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हरियाणा सरकार की जहां तक बात है, तो हरियाणा सरकार यानी मनोहर सरकार ये भी अपने प्रदेश के लोगों की सेहत के लिए लगातार प्रयासरत है। सीएचसी पीएचसी केंद्रों पर सरकार ने सुविधाएं बढ़ा दी हैं। मरीजों को तमाम तरह की सुविधाएं यहां पर मिल रही हैं। फ्री इलाज यहां पर मिलता है, मुफ्त दवाओं का यहां पर लोगों को उपलब्धता होती है। जागरूकता भी बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों को अवेयर किया जाता है कि आप कौन से अस्पताल में किस तरीके का इलाज ले सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी लैब ऐसी भी हैं जहां पर कई सारी जो हमारी बीमारियां हैं उनकी जांच फ्री होती है। वो जांच कैसे कराएं, कहां से कराएं, इस तरह को लेकर भी सरकार प्रयासरत है। तो ये चीजें आप लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन आज जो हम चर्चा करने वाले हैं हमारे दोनों खास मेहमानों से, वो दांतों से जुड़ी हुई है कि दांत साफ, सुंदर, स्वच्छ हम कैसे रखते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर संगीत शर्मा है, बीडीएस एमएचए हिसार। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर मयंक गौड़ मेरे साथ बीडीएस उकलाना से हैं। डॉक्टर मयंक, आपका भी बहुत स्वागत है। पहले डॉक्टर संगीत शर्मा जी आपसे पूछना चाहेंगे कि जो दांत हैं हमारे, अक्सर देखते हैं कि लोगों के दांतों में पीलापन, दांतों में कीड़ा लगना, ये किस वजह से होता है, क्या इसका मुख्य कारण है, और इस तकलीफ से कैसे दांतों को हम बचा सकते हैं? सर, सबसे जो मुख्य कारण है कीड़ा लगने का, जो मेरी अभी तक की 10 साल की प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि एक चीज बड़ी कॉमन है सर, मैं आपको बता दूं कि लोग पहले के बुजुर्गों को कम कीड़ा लगता था और आज के बच्चों को ज्यादा लगता है।
इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो पहले की टेक्निक थी कि हम हर चीज खाने के बाद कुरला करते थे और रात को सोने से पहले कुछ नहीं खाते थे या कुरला करके सोते थे। जी इसकी वजह से अब बहुत ज्यादा चेंज आ गया है कि रात को भी चॉकलेट खा रहे हैं बच्चे या मीठा कुछ खा के सो रहे हैं या कुरला नहीं करते, जिसकी वजह से दांतों में बहुत ज्यादा कीड़ा लगता है। जी डॉक्टर मयंक गौर, दांत जब खराब हो जाते हैं और एक बार दांत कोई खराब हो गया या दांत गिर गया तो जाहिर सी बात है कि दोबारा नहीं आता। एक स्टेज के बाद, एक उम्र के बाद लोग इस बात से वाकिफ भी हैं, लेकिन उसके बाद भी इसका ध्यान नहीं रखते हैं। किस तरीके से उन्हें इस पर गौर करना चाहिए? क्योंकि अगर दांत खराब हो गए, टूट गया है या दांत के अंदर कोई बहुत गहरा इन्फेक्शन हो गया तो दांत या जाड़ निकालनी पड़ सकती है। लोग अवेयर क्यों नहीं रहते? क्या किया जाना चाहिए? सर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जो अपने दांतों पे ध्यान नहीं देते हैं और सबसे पहले अपने दांतों पे ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान बहुत लेट देते हैं, ठीक है, दर्द होने पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले अपने को ध्यान देना चाहिए जब अपने आपको आपके मुंह में अपने दांत में कालापन दिखना शुरू हो जाता है, उसी टाइम अपने को ध्यान देना चाहिए, तभी अपने नजदीकी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन आमतौर पे क्या होता है, जब तक अपने दांत में कोई दर्द नहीं होता या कोई झंझनाहट नहीं होती ठंडे पानी की वजह से या गर्म चीजों की वजह से, तब तक ध्यान नहीं देते है कोई भी आम आदमी। और लेकिन जब दर्द शुरू हो जाता है दांत के अंदर, फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तब वो गंभीर समस्या पहले से ही बन चुकी होती है। जी बहुत अहम आपने कहा डॉक्टर साहब। एक दर्शक मेरे साथ हैं, आशीष फतेहाबाद से, जरा जान लेते हैं क्या पूछना चाहते हैं। आशीष, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी आशीष जी बोलिए। सर, मैंने अपना आरसीटी करवाया था और आरसीटी के बाद मेरे को डॉक्टर साहब ने बोला था भी कैप लगवा लेना नेक्स्ट विजिट में, तो मेरा दोबारा जाना नहीं हुआ। तो ये कैप लगवाना क्या जरूरी होता है? जी आशीष बने रहे, डॉक्टर संगीत शर्मा आपको इसका जवाब देंगे। सर ऐसे है कि जैसे ही हमने आरसीटी करवाई है तो हमारे दांतों की जो नसें हैं उनका काटना बोलते हैं इसको, जिससे दांत को पोषण होना बंद हो जाता है और आरसीटी कराने से दांत हमारा थोड़े दिन बाद सूखता है। और कई बार डेंटिस्ट भी कई बार दांत को जब आरसीटी का पेन ना जाए तो उसको कट कर देते हैं ऊपर से। तो ऐसी कंडीशन में कैप लगवाना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि जिस दांत की हमने आरसीटी करवाई है वो हमारा ज्यादा दिन चले, उस पे फोर्स कम से कम लगे और जो हम खाना खाने के लायक उस दांत को बना सके, इसलिए उस दांत पे कैप लगवाना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि आप जो दांत आपने बचाया है वो अब आपका सिर्फ दर्द बचा है और उसको खाने लायक बनाना है और उसको लंबा चलाना है, तो आपको आरसीटी करवानी ही पड़ेगी। आरसीटी के बाद कैप लगवानी ही पड़ेगी ताकि उस दांत पे हम अच्छे से खाना खास के दबाव डाल सके। दबाव के लिए हमें कैप जरूरी होती है और री आरसीटी की नौबत ना आए इसलिए भी कैप जरूरी होती है। जी आशीष, आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा और कैप बहुत ज़रूरी है डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे रिमोट को हम कई बार बिना कवर के रख लेते हैं तो वो जल्दी टूट जाता है, तो सेफ्टी गार्ड के तौर पर ये है, इसको आप ज़रूर लगवाएं। बहुत शुक्रिया। संगीता अम्बाला से एक दर्शक हमारे साथ है। संगीता जी बहुत स्वागत है आपका। संगीता जी टीवी सेट की आवाज़ कम कर दें और बोलिए। हेलो जी संगीता जी स्वागत है आपका, टीवी सेट की आवाज़ कम करें, आप बोलें। सर मुझे पूछना, एक्चुअली मैंने आरसीटी करवाई हुई है अपने दांत की जी, तो उसमें एक्चुअली ब्लीडिंग अभी भी हो रही है। अपनी कैप डलवाई थी तो एक साइड में तो कैपिंग है, एक दांत में कैपिंग नहीं है, तो वो कटिंग उसकी नस तो कट गई है जी तो ठीक है उसकी वजह से पेन रहता है दांत में, तो वो ब्लीडिंग रहती है। जी संगीता जी आप बने रहे, डॉक्टर संगीत शर्मा आपको जवाब देंगे। डॉक्टर संगीत। ऐसे है मैम, जिस दांत की आपने आरसीटी करवाई है एक बार उसका दोबारा एक्सरे करवाएं। आपके साइड में कोई गांठ वगैरह तो नहीं है कोई दांत के नीचे, क्योंकि जो ब्लीडिंग होने का कारण होता है आरसीटी के बाद, तो इसका मतलब है कि नीचे पस बन गई है दोबारा, जो आपको दिखाई नहीं दे रही होगी या थोड़ा बहुत महसूस होगी। या दबाव देने पे आपको कोई दर्द हो रहा हो, जब आप दबाव देते हैं दांत में तो उस दांत की जिसकी आरसीटी कराई है उसमें कोई दर्द होगा आपको। हाँ जी है कोई संगीता जी? होता है तो इसका मतलब आपकी आरसीटी अच्छे से नहीं हुई है, आपको री आरसीटी की जरूरत है। तो आप एक बार लोकल डेंटिस्ट या जिससे भी आपने पहले करवाई थी उनको आप दोबारा दिखाएं और उसका एक्सरे करवाएं। एक्सरे करने के बाद अगर आपको लगता है कि उसमें पस है तो री आरसीटी करवाएं। अगर पस नहीं है और इस तरह का दर्द है
तो आप एक बार 3 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स पूरा करें। चलिए बहुत अभी कैप शुक्रिया ना लगवाएं, संगीता जी। अभी कैप की आप जरूरत नहीं है आपको। एक बार ये जांच जरूर कराएं और जो डॉक्टर आपको हिदायत दे रहे हैं आप उनका पालन अवश्य करें, नहीं तो आपके दांतों के लिए परेशानी बढ़ सकती है। एक दर्शक और मेरे साथ अरुण है सार से। अरुण जी स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी नमस्कार। हेलो डॉक्टर साहब, जी मेरे जो अक्कल जाड़ आती है सर, उसके ऊपर ना मेरा मांस आया हुआ है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? अरुण बने रहे, डॉक्टर मयंक गौड़ आपको इसका जवाब देंगे। डॉक्टर मयंक। सर अरुण जी, जो आपको अक्कल जाड़ पे मांस आया हुआ है, सबसे पहले तो आप नजदीकी डॉक्टर को जाके दिखाएं कि वो अक्कल जाड़ किस एंगल से बाहर की तरफ निकल रही है, मांस किस साइड से, मतलब ऊपर उसके ऊपर आया हुआ है भाई। वो अगर इतनी ही आया हुआ है, सबसे पहले आप तो आपकी उम्र कितनी है अरुण जी? सर 38 उम्र है। तो क्या होता है कि अकल जाड़ आमतौर पे 18 से लेकर 40 साल की उम्र में आती है। अगर वो इतनी ही बाहर आनी है जितनी आ चुकी है और फिर भी आपको पेन रहता है उसमें बहुत ज्यादा, जिसके ऊपर से मांस भी आपको सूज जाता है बार बार, तो आपको उसको निकलवाने की जरूरत पड़ेगी फिर तो आपको उनको। ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है और हल्का फुल्का मांस ऊपर आया हुआ है, तो आप सोने से पहले नमक डाल के हल्के गर्म पानी में कुरले करोगे तो उससे आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। जी ओके सर, शुक्रिया अरुण बातचीत के लिए। आपको डॉक्टर साहब ने बहुत अहम सुझाव दिए हैं, बातें बताई हैं, आप फॉलो करें, आपको अच्छा फील होगा। एक दर्शक और है मेरे साथ, हितेश कोटा से। हितेश जी बहुत स्वागत है। एक बात जानना चाह रहा था, मेरी बिटिया की एज 12 ईयर्स है, उसके फ्रंट के टीथ थोड़े से बाहर है, तो क्या अभी सही एज है उसके लिए? उसका क्या ट्रीटमेंट होगा ये जानना चाह रहा था। जी डॉक्टर संगीत शर्मा। ऐसे है जी, आपकी गुड़िया की जो एज है ना, ये 9 से 12 की स्टेज जो होती है, इसमें अगली स्टेज बोलते हैं हमारी भाषा में, तो इसमें थोड़े से बाहर हो जाते हैं। आइडियली हम 12 से 14 की साल में अपना ऑर्थो ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि आपके 2 या 3 दांत ही बाहर हैं या फिर सारे ही आगे की 6 के 6 दांत बाहर है, ये आप बताएंगे जरा। सर फ्रंट के 2 ही हैं, 2-3 दांत ही हैं। फ्रंट के जो 3-4 दांत नजर आते हैं वही दांत है, ऊपर वाले, अपर वाले। हाँ ऊपर वाले। तो अभी जल्दबाजी ना करें, थोड़ी सी 2 साल आप वेट कीजिए, 2 साल के बाद आप किसी स्पेशलिस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट को दिखाएं, तब वो आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं। जी अभी 2 साल कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। ओके सर, ओके, थैंक यू। बहुत शुक्रिया हितेश, आपको एक अच्छा सुझाव मिला है और हम यही प्रयास करते हैं कि जो भी कॉलर हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ते हैं उनको उनकी समस्या का निदान भी मिले, साथ साथ एक बेहतर सुझाव भी मिले। डॉक्टर मयंक, दांतों में झंझनाहट होना जैसे आपने जिक्र किया, क्या ये दांतों की शुरुआती तकलीफ का एक पड़ाव है या इससे पहले भी कोई हिंट ऐसा हमें दांत देते हैं कि अब हमें थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत पड़ गई है? सर दांतों में झंझनाहट होना, इसको आप पहली शुरुआत बोल सकते हैं। दांतों में झंझनाहट बहुत सारे कारणों से होती है। किसी को आदत होती है रात को दांत घिसने की, जो इससे अपने दांत के ऊपर वाली लेयर परत बोलते हैं वो खत्म हो जाती है, उससे झंझनाहट शुरू हो जाती है। अच्छा, एक कारण ये होता है कोई अपने दांतों की सफाई या मसूड़ों की सफाई नहीं रखता, तो उससे भी दांतों की झंझनाहट शुरू हो जाती है। इसको हम प्राइमरी स्टेज बोल सकते हैं। अपने दांतों का मतलब खराब होने लगे, सिम्टम दिखाने लग गए अपना दांत, तो उसी टाइम अपने उसी समय अपने को इनको रोकथाम के लिए जो भी उपाय डॉक्टर सलाह देते हैं वो करना चाहिए। जी, शुरुआती स्टेज ये है और इसमें सावधान हो जाएं, डॉक्टर को जरूर दिखाएं। हेमंत एक दर्शक मेरे साथ मोहाली से हैं। हेमंत जी बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी हेमंत जी बोलिए। हाँ जी सर, मेरे ना जो फ्रंट के एक टीथ है उसमें मैंने कैप लगवाया हुआ है। मेरी उम्र 36 है। हेलो जी जी सर, मेरी उम्र 36 है। मैंने फ्रंट के एक टीथ पे कैप लगाया, टूट गया था पहले वो 10 साल की उम्र में। ठीक है, अभी मेरे जो नीचे वाला टीथ है ना उसको टच करता है और वो बाहर आ रहे हैं, मतलब। चलिए मैं आपके दिक्कत के बारे में बात करता हूँ हेमंत, आप बने रहें। डॉक्टर संगीत शर्मा। ऐसे है हेमंत जी, उससे कभी भी दांत बाहर नहीं आता। अगर नीचे वाला आपको टच कर रहा है तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, किसी के पास भी, तो हल्का सा ऊपर वाली कैप को अंदर से वो ट्रिम कर देंगे। हल्की सी ऊपर वाली कैप थोड़ा सा ट्रिम कर देंगे, उससे आपका काम चल जाएगा। आपको ना कैप चेंज करानी पड़ेगी और ना कोई और ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। सर एक्चुअली बात ऐसी है कि वो मैंने करवाया था पर वो उसकी सेटिंग नहीं है। नीचे वाला उन्होंने ना ट्रिम कर दिया था, नीचे वाला ही ट्रिम कर दिया। नीचे वाला नहीं सर, ऊपर वाला कैप अंदर से ट्रिम करनी चाहिए। सर मैं ये जानना चाहता था कि मैं इसको जो नीचे वाले इसमें वायर डलवा सकता हूँ जो डलती है, क्योंकि मेरे नीचे वाले बाहर आ रहे हैं, कहने का मतलब ये है।
नीचे वाले सर बाहर आपको कैसे, अभी 38 की एज में तो बाहर नहीं आते और कोई ज्यादा सा बेनिफिट नहीं है। अगर आप इसको, मेरी तो आपको यही एडवाइस रहेगी कि अगर आप इसको यहीं भी रोकना चाहें, आपकी दो बातें हैं, एक तो कि आप बिल्कुल अंदर लेके जाना चाहते हैं, दूसरा आप यहाँ भी रुक जाए तो भी चल जाएगा काम। अगर यहाँ रुकना चाहते हो तो अलग ट्रीटमेंट है और उसको बिल्कुल पीछे लेके जाना चाहते हो तो वायर का ट्रीटमेंट है। और यहीं रोकना चाहते हो तो आप नाइट गार्ड का यूज भी कर सकते हैं। एक नाइट गार्ड बनवा लीजिए डॉक्टर से और डेली पहन के सोइए, जो आपको आपस की टचिंग है ये भी खत्म हो जाएगी और आपके दांत और बाहर भी नहीं आएंगे। मतलब वायर अगर मैं वायर लगवाता हूँ नीचे वाला दांत में, वो इस उम्र में इफेक्टिव होती है? वायर हर उम्र में इफेक्टिव होती है। वायर का ऐसा नहीं है कि इस उम्र या उस उम्र में, वायर ने अपना फोर्स लगाना होता है। बट बच्चों में क्या होता है कि ग्रोथ हो रही होती है बोन की, तो इजी होता है थोड़ा सा, और इस उम्र में थोड़ा सा टाइम लेगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया हितेश। हमारे साथ हेमंत मोहाली से बात करें। दर्शक मेरे साथ हो रहा है करण हैरवा से। करण जी बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। जी करण जी बोलिए। सर मेरे कभी कभी ये पीछे दाढ़ वगैरह दर्द करती है, टैबलेट ले लेता हूँ, फिर ठीक होता है, फिर दर्द करने लग जाती है। करण आप बने रहें, डॉक्टर मयंक गौड़ आपको जवाब देंगे। डॉक्टर मयंक। करण जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपके पीछे एक जाड़ में दर्द होता है या पूरे आधे हिस्से में, आधे जबाड़े में दर्द होता है? पीछे एक में ही होता है ये। कोई आपके दांत में उसमें या जाड़ में कोई खड्डा हुआ है उसमें? नहीं, खड्डा तो नहीं, भरी भरी पीछे पूरा फैला हुआ, उस तरह सूजा हुआ सा लगता है। तो आपके करण जी ऐसा हो सकता है, जैसे आप बता रहे हैं, आपको अक्ल जाड़ कई बार क्या करती है कि इरप्टिंग फोर्स लगाने की वजह से पीछे के एरिया में जाड़ में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग भी आ जाती है। और जैसा आप दर्द बता रहे हो वैसा ही होता है, ना कोई केरीज लगी होती, कीड़ा नहीं होता मतलब दांतों में। तो इस टाइम पे आपको एक एक्सरे करवाना चाहिए अपने नजदीकी किसी भी डॉक्टर के पास जाके। वो ज्यादा इसको निकलवाएं या नहीं निकलवाएं, क्या करें? अगर आपका अकल जाड़ का ही पेन है, अगर आप कंटिन्यू पेन कर रही है आपको मेडिसिन लेने के बाद भी, तो इसको निकलवाना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसके साथ साथ करण, डॉक्टर ने आपको सुझाव भी दिया है कि एक बार एक्सरे तो आप ज़रूर करा लें, ताकि पता लगे कि वास्तव में दिक्कत क्या है, ये भी थोड़ा सा साफ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया करण बातचीत के लिए। एक दर्शक को मेरे साथ राकेश हिमाचल से। राकेश जी बहुत स्वागत है आपका। जी हेलो जी राकेश जी सुन पा रहा हूँ, बोलिए। हाँ जी मेरी एज 32 है जी। मेरा एक ऊपर का दांत और एक नीचे का दांत हिल रहा है। तो मैं डॉक्टर से पूछना चाहता हूँ कि हिलते हुए दांत सेट हो जाते हैं दोबारा से, कोई मेडिसिन से या कोई और कारण हो सकता है? राकेश बने रहे आप, डॉक्टर संगीत आपको आपके सवाल का जवाब देंगे। डॉक्टर संगीत। राकेश जी मैं एक बात जानना चाहूंगा, आपकी उम्र कितनी बताई आपने? मैं 72 बताई सर। 72? हाँ जी सर 72 की उम्र में हिलते दांत को बचाना थोड़ा सा मुश्किल है। इस उम्र में मतलब निकलवा लेना ही ज्यादा बेनिफिट रहता है, क्योंकि बोन अपना साथ छोड़ चुकी होती है इस उम्र तक तो। और अदरवाइज अगर एज कम हो तो दांत हिलता हो तो उसके तो बहुत सारे उपाय हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं। बट 72 मेरी एडवाइस रहेगी कि आप निकलवा लें, पेन सहन करने का कोई फायदा नहीं है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश जी। आप अपने जो दांत की परेशानी है उससे, डॉक्टर साहब का ये कहना है कि इस एज में जाकर के इनको सेट करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए बेहतर आपके लिए उपाय यही है कि इसका आप निकलवाएं। अमन एक और दर्शक मेरे साथ हैं हिसार से। अमन जी बहुत स्वागत है आपका। अमन जी बोलिए। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दांतों में जैसे दबाते हैं हम खाना खाते टाइम, तो दाढ़ की साइड, दोनों साइड हमारे दर्द होता है, ऊपर नीचे दबाने से ही होता है, वैसे नॉर्मली हमारा खाने से या वैसे नहीं होता। जब ज्यादा प्रेशर करते तब ज्यादा होता है। और जब पानी गर्म पीते हैं तो उसमें क्या है कि गरम लगने से ना फिर ठंडा फील ज्यादा होता है। ठीक है अमन, बना रहे। डॉक्टर मयंक आपको आपके सवाल का जवाब देंगे। डॉक्टर मयंक, क्या तकलीफ है अमन को? ये मैं अमन जी आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, आपको बिना खाना खाने जब नहीं खाते हो तो तब भी दर्द होता है? नहीं, तब दर्द नहीं होता है, जब ज्यादा प्रेशर पे दर्द होता है। नॉर्मल भी हम खाते हैं वैसे होता। आपने हाल ही में कोई जिस साइड आपके दर्द होता है कोई दांतों का ट्रीटमेंट करवाया है? अभी तक सर कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया।
ठीक है, अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है सर। जैसे मैंने अभी पहले बताया था, पहले किसी कॉलर का फोन था, अक्ल जाड़ की जब इरप्टिंग फोर्स लगती है उस कारण भी दर्द हो जाता है, ठीक है। या सिर्फ आप एक्सरे से ये पता लगा सकते हो किसी दांत में, कई बार क्या होता है ऊपर से दांत में देखने से पता नहीं लगता कि दांत में कीड़ा लगा हुआ है, लेकिन दांतों के बीच में, दांतों की जड़ों में लगा होता है, जो ऐसे बिना एक्सरे के हम नहीं देख सकते हैं। और अपने को लगता है कि अब ना तो कोई कीड़ा लगा हुआ है दांतों में, कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर भी अपने को दर्द हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ खाने पे दर्द होता है, अगर आप डॉक्टर के पास अभी नहीं जाना चाहते तो नमक डाल के हल्के गर्म पानी में कुरले करें, अगर मसूड़ों की कोई दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी। फिर भी आपको दर्द रहता है तो अपने डॉक्टर को दिखाना अनिवार्य है। जी, बहुत शुक्रिया अमन। बातचीत जी, अमन क्या कहना चाहते, बोलिए। मैं कहना चाहता सर, ये जब हम खाना खाने के बाद फिर जैसे डॉक्टर मयंक ने बताया अभी, तो उसके बाद हम फ्रेश अपना जैसे कि गाजर वगैरह बता रहे हैं, थोड़ा नमक डाल के, उसके बाद ठंडा ठंडा और मसूड़ों में लगने लगता है, ठंडा ज्यादा होने लगता है, तो पेन बढ़ने लगता है फिर। जी, नमक पानी के कुरलों से आपको ठंडा और पेन ज्यादा होने लगता है जी। तो सिर्फ आपको 100% आपको सिर्फ मसूड़ों की ही दिक्कत है। आपको एक बार सफाई करवानी चाहिए, उसके बाद डॉक्टर जो भी आपको ट्यूब या मालिश करने के लिए रिकमेंड करेंगे उसको आप कंटिन्यू यूज करें। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया अमन बातचीत के लिए। डॉक्टर संगीत शर्मा दांतों के पीलेपन को लेकर जिक्र कर रहे थे, इसके साथ साथ झंझनाहट की बात, कीड़े की बात कर रहे हैं, लेकिन मुंह से बदबू आना, पायरिया की शिकायत होना दांतों में, ये भी अक्सर आजकल देखा जाता है। और ज़्यादातर जैसे खान पान एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है मुंह की दुर्गंध को दूर करने का, खान पान को बेहतर रखें तो दांतों की कई बीमारियों से हम बच सकते हैं। लेकिन अगर दांतों को मजबूत करना हो तो खाने में जो चीज़ें इस्तेमाल हम करते हैं वो क्या हो सकती हैं, कि क्या खाएं आपके दांत लंबे समय तक स्वस्थ और तंदुरुस्त बने रहेंगे? सर, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या खाएं जिससे दांत स्वस्थ हो, उसमें सबसे पहली चीज आती है जो हमारी हड्डी को जो भी चीज मजबूत करती है वो दांत को भी मजबूत करती है जी। चाहे वो चने हो, चाहे वो कुछ हो, जब भी हम कैल्शियम जिस मात्रा में लेते हैं, दूध जितना पीते हैं, वो सब चीजें हमारे दांतों को मजबूत करते हैं। दूसरी चीज हमारे लिए, जैसे पहले के जमाने में लोग गन्ना खाते थे या फिर कुछ हार्ड चीज चबाते थे, जो कच्ची सब्जियां चबा लिया कुछ भी, तो उससे क्या होता है कि हमारी मसल मजबूत होती है, और अगर हमारी मसल मजबूत होगी तो हमारे मैस्टिकेटरी फोर्स ज्यादा लगेगा। आजकल क्या है कि हम सॉफ्ट चीजें ज्यादा खाते हैं, जैसे कि पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, तो हम ज्यादा देर मुंह नहीं खोलते तो हमारी मसल थोड़ी सी वीक रहती है। तो इसीलिए हमें हार्ड चीज थोड़ी सी खानी चाहिए, चने हो गए, गन्ना हो गया, बादाम हो गए, कुछ न कुछ यंग उम्र में जितना खाएंगे तो उतना हमारे लिए दांतों के लिए ठीक रहेगा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट दांत को स्वस्थ रखने के लिए, जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया, कि आपको हर चीज खाने के बाद कुरला करना चाहिए। अगर आप मुझे 1 मिनट देंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ कि इसका फायदा क्या होगा। बिल्कुल बताएं। इसका फायदा ये होगा सर, जब हम कोई भी चीज हमारे दांत खाते हैं तो वो उसके बाद वो हमारे अंदर जो सलाइवा है उसके साथ अंदर चली जाती है पेट के अंदर, परंतु कुछ उसमें से हिस्सा हमारे दांतों के चिपका रह जाता है। अगर हम उसको, जब हम ब्रश करते हैं, ब्रश हम लगभग नेक्स्ट डे मॉर्निंग में करते हैं, जबकि कोई चीज आज हमने 10 बजे खाई है या रात को खाई है तो अगले दिन तक वो वहां पे चिपक जाती है, वो बैक्टीरिया ग्रोथ कर लेती है जी। अगर फिर हम उसको ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद वो हमारे आसपास के दांत में कहीं ना कहीं छेद में वो बैक्टीरिया छुप जाता है जो कैविटी का रूप लेता है। अगर हम किसी भी चीज को खाने के बाद तुरंत कुरला कर लें तो वो चीजें नहीं चिपकती और हमारे दांत के आसपास के इंटरडेंटल स्पेस में या जहां पे सॉफ्ट डेंटिन हमारा है या इनेमल जहां वीक है वहां पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता। हमारा 80% काम कोई चीज खाने के बाद तुरंत कुरला करने से हो जाता है। हमें इस चीज पे विशेष ध्यान देना चाहिए। लाइक हमने चाय पी, कॉफी पी, हम कुरला नहीं करते, तो क्या है कि वो चाय या कॉफी हमारे दांतों में, मुंह में चिपकी रहती है। अब वो नेक्स्ट डे हम जब ब्रश करते हैं तब तक वो ग्रोथ कर चुकी होती है। एक और छोटा सा इसमें डॉक्टर संगीत एक और बताएं कि जो गर्म पेय पदार्थ हम लेते हैं उसके कितनी देर बाद कुल्ला करना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत 5 से 7 मिनट बाद, 5 से 7 मिनट बाद मैक्सिमम आप कर सकते हो, जिसको अदरवाइज हमें साल में एक बार या महीने में, मतलब साल में 1 या 2 महीने हमें सेंसिटिव वाली जो पेस्ट आती है वो करनी चाहिए, लाइक सेंसोडाइन KF, सेंसोडाइन, जो सेंसिटिविटी के लिए पेस्ट आती है, मेडिकल रिकमेंडेड
साल में 1 महीना या 2 महीना, ज्यादा नहीं करनी चाहिए, उससे दांत पीले होते हैं। फिर रेगुलर हमारी जो नॉर्मल पेस्ट है लाइक कोलगेट, पेप्सोडेंट, मिसवाक जो नॉर्मल है वो हमें कंटिन्यू करनी चाहिए, मतलब साल में एक बार हमें सेंसिटिविटी वाली जरूर करनी चाहिए। बहुत अहम सुझाव आपने दिया। एक दर्शक मेरे साथ है नरेश कैथल से। नरेश जी स्वागत है आपका। जी हेलो जी नरेश जी बोलिए। सब्जी मेरी मदर है जी। मेरी मदर के दांतों में दर्द रहता है जी। हाँ जी, उसके बारे में पूछना था जी डॉक्टर साहब से एक बार। जी नरेश बताएं डॉक्टर मयंक गौर। हाँ जी सर। नरेश जी मैं ये पूछना चाहूँगा आपकी मदर की एज कितनी है? मेरी मदर की एज है जी 70 साल है जी। और किस तरह का दर्द रहता है उनके दांतों में? खाना खाते टाइम, सोते टाइम, कुछ चबाते टाइम या वैसे सारा दिन भी? सारा दिन ही रहता है जी। हाँ जी, सारा दिन रहता है जी। नरेश जी मैं उनको यही एडवाइस करूंगा कि उनको सुबह शाम अच्छे से कुल्ला करें, ब्रश करें, ठीक है। और फिर भी उनको कोई दिक्कत आ रही है बाद में भी इनकी चीज करने के बाद भी, तो नजदीकी डॉक्टर को दिखाएं सबसे पहले। जी चलिए शुक्रिया नरेश। बात महत्वपूर्ण यही है कि साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें। मनीषा दिल्ली से एक दर्शक हैं। मनीषा जी स्वागत है आपका। चलिए मनीषा के साथ संपर्क टूट गया है, दोबारा से आप कॉल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। डॉक्टर मयंक एक और अहम सुझाव, बच्चे जो हैं ध्यान नहीं रखते हैं, कुल्ला करने का भी ध्यान नहीं रखते हैं, खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, इसके साथ साथ जो चीज़ें खाते भी हैं तो वो ऐसी चीज़ें खाते हैं जो ना तो उनकी सेहत के लिए अच्छी हैं ना उनके दांतों के लिए अच्छी हैं। और उसके साथ ये भी देखा जाता है कि ब्रश समय पर नहीं करते हैं। माता पिता बेशक बच्चों को कुछ भी कहते हैं लेकिन लापरवाही बच्चे कर देते हैं। तो ऐसे में कितना इस पर गौर करने की ज़रूरत है और किस स्टेज में बच्चों को अपनी दांतों के रखरखाव को लेकर अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि 2-4 साल के 5 साल के बच्चे के लिए ज़्यादा कहीं ना कहीं परेशान माँ बाप भी नहीं होते, बच्चा भी नहीं, लेकिन एक स्टेज होती है, उम्र होती है, दोबारा से जब दांत आते हैं तब कितना ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है? सर जब दांत दोबारा आते हैं या पहले आते हैं, कभी भी आए, दांतों की तो हर समय ही ध्यान देना चाहिए। 6 महीनों में एक बार डॉक्टर से जनरल चेकअप जरूर करवाना चाहिए, चाहे बच्चे के दांत खराब हो, उनमें दर्द हो या ना हो। क्योंकि बच्चे के दांत खराब है, उनमें कोई कीड़ा लगा हुआ है, कैविटी बनी हुई है, कई बार बच्चा नहीं बता पाता, वो सीधा दर्द होएगा तब बताएगा। तो उनको 6 महीने में जनरल चेकअप जरूर करवाना चाहिए। जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं जो खुद से ब्रश करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, तो उनको पेरेंट्स को अपने बच्चों को सुबह शाम कुल्ला जरूर करवाएं। सोने से पहले जो बिल्कुल ही छोटे बच्चे होते हैं जो जिनके मुंह में दांत होते ही नहीं है, उस टाइम तक सिर्फ मसूड़े होते हैं, तो माँ बाप को उनको कॉटन से लेके कॉटन के साथ पानी के साथ वो उनके मसूड़े साफ करने चाहिए। 6 साल की उम्र में पहला परमानेंट दांत आता है और 12 साल की उम्र में आखिरी परमानेंट दांत मुंह में आता है। हर 6 महीनों में एक बार डॉक्टर के पास जाके जरूर चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि उसी दौरान दूध वाला दांत कब निकालना है कब नहीं निकालना, कोई दांत पहले निकल जाता है, कोई दांत लेट निकल जाता है, सारी बीमारियां 6 से 12 की उम्र बीच में ही शुरू होती है। उसी टाइम हम ध्यान देंगे तो कल को तारों के इलाज से भी बच जाएंगे, कल को तो होने वाले दांत के दर्द से भी बच सकते हैं। जी बहुत अहम सुझाव आपने दिया कि अब अक्सर छोटे बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इस 6 से 12 साल की स्टेज में अगर ध्यान दे लिया जाए तो ताउम्र बच्चे के दांत जाड़ जो है वो ठीक रह सकते हैं। दर्शक मेरे साथ राज सिंह पेहुआ से। राज सिंह जी स्वागत है आपका। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ जी। जब सुबह पेस्ट करते हैं सर, एक दांतों के अंदर झंझनाहट सी हो जाती है जी जी, तो क्या उपाय है सर? राज सिंह बने रहे। डॉक्टर संगीत शर्मा सर आपको मतलब हल्की सी अभी क्या है कि झंझनाहट की जो शिकायत है ना, इसको अभी खत्म किया जा सकता है। नंबर 1 कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि साल में 1 या 2 बार हमें सेंसिटिव पेस्ट करनी चाहिए। आप कौन सी पेस्ट यूज कर रहे हैं? सर मैं डाबर का रेड पेस्ट यूज कर रहा हूँ। डाबर रेड को छोड़ के सर आप कोई मेडिकेटेड पेस्ट यूज कीजिए, लाइक सेंसोडाइन केयर, आरआर, सेंसोफोम, ऐसी कोई भी पेस्ट आप यूज कीजिए 2 से 3 महीने। और दूसरी मेरी जो मेन एडवाइस है कि आप रात को भी सेंसिटिव वाली पेस्ट यूज करें, थोड़ी देर उसकी मालिश करें गम्स पे और फिर उसको यूज करें। अगर आपको इस चीज से आराम ना मिले 2 महीने लगातार करने पे, तब आपको स्केलिंग की जरूरत है।
अदरवाइज आपको स्केलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से आपका काम चल जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया राज सिंह जी, बातचीत के लिए। आपने जो सुझाव डॉक्टर से लिया है उस सुझाव का पालन आप ज़रूर करेंगे ताकि आपको आपके दांत जो है वो बेहतर इसी तरह से आप रखने में कामयाब हो। डॉक्टर मयंक, डॉक्टर संगीत शर्मा, आप दोनों ने इस खास कार्यक्रम के ज़रिए तमाम उन दर्शकों के सवालों के जवाब दिए जिनको परेशानी दांतों से जुड़ी थी और किस तरह से दांत ठीक रखने हैं, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार। तो आज हम दांत के रोग दांत की परेशानी, बीमारियों को लेकर बात कर रहे थे। ज़्यादातर समस्याएं इसलिए बताई दोनों डॉक्टर ने कि आप दांतों को साफ नहीं करते हैं, खाना खाने के बाद कुल्ला नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में आपके दांत जल्दी खराब होते हैं। और जो खान पान हमें इस्तेमाल में लाना है वो ये कि जो सॉफ्ट चीज़ें हैं बचपन में हम खाते हैं, उस स्टेज में थोड़ा सा कुछ ऐसी हार्ड चीज़ें, गन्ने का जो खाना है वो भी बेहतर होता है, गन्ने को हम चूस सकते हैं। इसके साथ साथ चना जो है वो भी बेहतर होता है दांतों को मजबूत करने के लिए। तो दांतों की जो मांसपेशियां हैं अगर उन्हें मजबूत करना है तो थोड़ी सी हार्ड चीज़ों का भी हम सेवन कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपके दांत उस वक्त बेहतर हों, स्वस्थ हों, नहीं तो फिर कई बार ये चीज़ें उल्टी भी पड़ जाती हैं। तो आपने इन चीज़ों का पालन करना है, फॉलो करना है, आपके दांत हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ रहेंगे, सुंदर रहेंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।